Okay. So today we will begin with chapter number 8, that is A House is Not a Home, from the book Moments of your class 9. English book Moments. Okay. So House is Not a Home. This story reflects the challenge of being a teenager. इस story में कहीं ना कहीं क्या reflect हो रहा है? The challenges that you face being a teenager and the problems of growing up. जब आप ग्रो अप होते हो तो उस समय की जो आपकी प्रॉब्लम है, हाउ डज द ऑथर ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड हाउ डज द ऑथर ओवरकम दिस प्रॉब्लम. ऑथर इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करता है, द थिंग टू बी अंडरस्टूड इज, जो मेन चीज आपको समझनी है वो यही समझनी है. ओके. तो आपको इसमें क्या है, देखो, आप जब टीनेजर की एज में आते हो तब आपके साथ क्या होता है, तब आपके साथ एक चीज होती है कि आप अगर बहुत बच्चों के जैसे बिहेव करते हो ना, so you are being told that now you are no more a kid, behave little adult, थोड़ा सा बड़ों जैसे बिहेव करो, like grown up. एंड अगर आप ग्रोन अप जैसा बिहेव करते तो कहा जाता है कि तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हो, यू आर अ किड एंड जस्ट बिहेव लाइक अ किड. बच्चों के जैसे हो, बच्चे बन के रहो, बड़े बनने की जरूरत नहीं है. राइट. तो ये बहुत ही स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग की स्टेज होती है. इस समय आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती है. आप किसी भी छोटी से छोटी चीज को लेके आप सडनली बहुत पैनिक करने लगते हो, बिकॉज ये जो एक एज होती है ना टीनेजर की, ये बहुत ही चैलेंजिंग सा फेज होता है हमारी लाइफ में एंड इट्स नॉट इजी टू बी हैंडल्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, तो आप जब इसके ऊपर आते हो, हम इस चैप्टर पे आते हैं, तो इसमें भी हम एक बॉय की स्टोरी पढ़ेंगे जो समवट कहीं ना कहीं एक ऐसी ग्रोइंग अप की कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अल्टीमेटली उसके साथ कुछ और भी होता है. ठीक है. अब क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ स्टोरी है तो कुछ स्टोरी पार्ट भी होगा, तो वो क्या है अल्टीमेटली हम उसको समझते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा उसका थीम बताती हूँ एंड कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसके. आफ्टर दैट, क्योंकि देन इट विल बी इजी, तो हम चैप्टर को बहुत इजीली समझ पाएंगे. सो वी कैन से इन दिस स्टोरी अ हाउस इज नॉट अ होम. ऑथर हमें बताते हैं, टेल्स अस टू एनकाउंटर द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ बोल्डली. कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको उसको बहुत ही बोल्ड वे में आपको उन्हें हैंडल करना है. ऑथर फेस मेनी डिफिकल्टीज. ऑथर भी बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं. वाई? बिकॉज ऑथर के साथ स्टोरी में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि द ऑथर हाउस हैज कॉट फायर एंड एवरीथिंग इज बर्न. सब कुछ जल जाता है एंड उनके पास में कोई गुड्स, कोई क्लोथ, कुछ नहीं रहता टू वेयर, नो हाउस टू लिव इन. एंड ही हैड वन कैट. उनके कैट वो भी बहुत मिसिंग, वो भी बिल्कुल मिसिंग हो जाती है. He is very depressed, he is very dejected. But later what happens? On his classmates, they helped him with everything and he found life and will to live once again. तो इस तरह की पूरी थीम के ऊपर ये बेस्ड है. Yes, so we can say कि ऑथर की लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है. ऑथर लूजेज एवरीथिंग बिकॉज हिज हाउस हैज कॉट फायर, सो एवरीथिंग इज बर्न, नो क्लोथ, नथिंग लेफ्ट, नो हाउस टू लिव इन इज लेफ्ट इटसेल्फ. एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लविंग पेट कैट थी उनके पास में, वो कैट भी उनकी चली गई एंड दैट इज व्हाई ही इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड. बट लेटर व्हाट हैपेंड, वन ऑफ ऑल हिज क्लासमेट्स कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम. सारे आगे आते हैं, उसकी मदद करते हैं, उन्हें बहुत सी चीजें देते हैं, एवरीथिंग दैट ही नीड्स. एंड ये सब चीजें देख करके ही रियली वंस अगेन फाइंड्स लाइफ एंड विल टू लिव वंस अगेन. So we can say that after leaving the junior high school, now story begins. Story कैसे begin होती है? Story ऐसे begin होती है that author जो है वो अपना जूनियर स्कूल जो होते हैं, वो जूनियर हाई स्कूल जो होता है उसको छोड़ के एंड वो न्यू स्कूल में जाते हैं. देर इन वहाँ पे वो बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं. ऑब्वियसली करेंगे बिकॉज इन अ न्यू स्कूल क्या होता है, नोबडी इज नोन टू यू अर्लियर. आप किसी को जानते नहीं हो, तो यू योरसेल्फ फील वेरी मच आइसोलेटेड, बहुत अकेला अकेला महसूस करते हो आप. He missed his old school. वो अपने ओल्ड स्कूल को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत मिस कर रहे थे ऑथर. एंड ही यूज्ड टू विजिट हिज ओल्ड टीचर हु ऑफ्टन एनकरेज्ड हिम. एंड ही यूज्ड टू विजिट द ओल्ड टीचर्स, बट ओल्ड टीचर्स हमेशा उसको ये कहते थे, गिव सम टाइम, थोड़ा समय बीतने दो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. यू आर वेरी सून गोइंग टू बी एडजस्टेड इन द न्यू एटमॉस्फेयर. आप सबके साथ बहुत घुल मिल जाओगे. तो इस तरीके से वो उसे हमेशा बहुत इंकरेज करते थे. One day what happened, author was doing his homework and he noticed that little smoke was pouring in. Author and his mother immediately ran out in the front yard and author's mother rushed back into the house because the house was in fire and she wanted to take some important documents. The whole roof was engulfed in flames and it was spreading very quickly. Firefighters came to extinguish the fire
उनकी जो मदर थी was taken out of the house who was unconscious, but because of the smoke she inhaled she became unconscious. Author was downhearted. Author का जो घर था ना, it was almost completely burned down and he really felt isolated in the new school and his cat was not with him. All the things made author depressed. Then author really felt very gloomy, but to his surprise what happened, उनके जो classmates थे ना, who did not speak to him in the class, they came to him with all stationery and all kinds of different clothes. Now author breathed a sigh of relief and thought that now everything would be okay. Now everything was okay at the school. Now something again very nice happened. What happened? कि author ने क्या किया? He wrote down his phone number on the collar of the cat. उन्होंने अपनी cat के collar पे अपना phone number लिखा था. So woman जिसे वो cat मिली ना, she somehow managed to find out whose cat it was. एंड वो आई और उसने ऑथर को उनकी कार्ड भी रिटर्न कर दी एंड ऑथर इतने हैप्पी हुए एंड ही वाज वेरी ग्रेटफुल टू द वुमेन बिकॉज द वुमेन हैज रिटर्न समथिंग व्हिच वाज टू स्पेशल फॉर द ऑथर, दैट वाज हिज लिटिल टबी कैट. सो वी कैन से कि ये जो स्टोरी है इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो इट्स अबाउट अ बॉय. ये एक ऐसे बॉय की स्टोरी है जो उन्होंने अपना जूनियर हाई स्कूल छोड़ा था and was sent to a new school and in the new school वो बहुत ही isolated feel कर रहे थे and along with that he was feeling very sad too and author का जो house था it was caught in fire and everything in the house was burned. Okay, बहुत ही attentively आप इन points को सुनोगे and author really felt very downhearted when he did not find his cat. Now we can say the more addition is his cat. उनकी जो cat थी वो भी चली गई थी. ऑथर की जो मदर थी ना, शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम ऑथर ग्रैंड पेरेंट्स. ऑथर ने एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया एंड यूज टू गो टू हिज हाउस होपिंग दैट ही वुड फाइंड हिज कैट. वो अपने घर को दोबारा पूरा वहां से पूरा जो था ना रबल क्लियर होते देखते थे, उसको बनते देखते थे घर को एंड इसी होप में बैठे रहते थे कि मे बी उनकी जो कैट है वो वहां पे आ जाए या उन्हें उनकी कैट का कुछ उनकी कैट से रिलेटेड या उनको उनकी कैट मिल जाए. Now, what happened to उनके जो classmates थे, new classmates came to the author with textbooks, notebooks, pen and different kinds of clothes. सब चीजें लेकर के आए. All the things needed by him वो सारे उनके classmates लेके आए. And after a few days, a woman came to him with his cat. एक woman आई उनके पास में उनकी cat लेके and now author felt very happy because it was his cat and it was similar that he has gained a new life. उन्होंने रीगेन कर लिया है, एक न्यू लाइफ मिल गई है उनको. तो इजंट इट अ वेरी इंटरेस्टिंग वन? आपको ऐसा नहीं लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है? इफ यस, और अभी तक आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी की जितना हमने अभी पॉइंट्स किए हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, आप अच्छे से समझ पाए हो? तो अगर ऐसा है देन आप एक बार हैंड रेज कर दो क्विकली. अगर आपको अभी इसका जो समराइजेशन था अगर वो आपको समझ में आया है तो क्विकली रेज द हैंड एंड फिर हम टेक्स्ट के साथ मूव ऑन करते हैं. विल मूव ऑन विद द टेक्स्ट. Yes. So now we will start with chapter number 8, that is a house is not a home. This story reflects the challenge of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome this problem? Author इस problem से कैसे overcome होते हैं? Now we have to study. So now let us see the text. हम text को देखते हैं line by line. Now my first year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority and upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. Leaving the school was twice as big as my old school and to make matters worse, my closest friends were sent to different high schools. I felt very isolated. Now, उन्होंने बोला मेरा फर्स्ट ईयर जो था हाई स्कूल का इट वॉज वेरी ऑकवर्ड. वो बहुत ही ऑकवर्ड था, ठीक है. एंड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई स्कूल एज द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority and upper grades, now it was
ऐसा था that these levels could afford me and it really felt strange starting over as a freshman. यहाँ आके बिल्कुल एक freshman की तरह start करना, वहाँ पे तो सारा पूरा हम बोलते हैं ना the life we way कि हमारी पूरी बहुत अच्छे से सबके साथ में बहुत अच्छी adjustments थी. नाउ सडनली वो पूरा एडजस्टेड रूटीन आपको छोड़ करके पूरा एकदम से आपको जो बोलेंगे कि न्यू एटमॉस्फेयर के अंदर आपको आना है, एडजस्ट करना है. इट इज रियली वेरी, हम बोलेंगे इसको, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड समवे डिफिकल्ट भी बोल सकते हो और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज भी हो जाती है ऐसा करना. ठीक है, तो उन्होंने बोला और ये जो स्कूल था ना दिस वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. जो पहले वाला था उससे ट्वाइस तो ये बिगर था. एंड देन टू मेक द मैटर मोर वर्स वो ये था दैट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड वाज सेंट टू द डिफरेंट हाई स्कूल एंड ही विदाउट फ्रेंड इन अ न्यू स्कूल ही रियली फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. I miss my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. Now, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि I miss my old teacher so much that I would go back and visit them. कि वो जाते उनसे मिलते हैं, वो हमेशा उन्हें encourage करते कि आप अपनी नई स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, वहाँ पे नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो. एंड इवन उन्होंने ये बोला that in time I am going to be adjust in my school so nicely and probably end up loving my new school more than my old one. एंड दे मेड मी प्रॉमिस और उन्होंने मुझे प्रॉमिस करवाया दैट व्हेन दैट हैपेंस कि ऐसा जब होगा दैट आई विल स्टार्ट लविंग माय न्यू स्कूल मोर देन माय ओल्ड स्कूल देन स्टिल आई विल विजिट माय ओल्ड स्कूल एंड माय टीचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड नाउ आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग. मैं वो साइकोलॉजी समझ गया था कि ये वो क्यों कह रहे हैं, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस. बट ठीक है, उन्होंने जो बात मुझे कही मैं थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल फील कर रहा था उनकी बात सुनने के बाद में. एंड वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई स्टार्टेड हाई स्कूल I was sitting at home at our dining room table doing my homework. It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my fan for entertainment sake. Now it says on Sunday afternoon, not long after मैंने start किया अपना high school, मैं बैठा था कहाँ पे, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल. मैं अपने डाइनिंग रूम टेबल पे बैठा था डूइंग माई होमवर्क और मैं अपना होमवर्क कर रहा था. एंड इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. बहुत ही कोल्ड और विंडी फॉल डे था एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस. और फायर प्लेस जो होती थी वहाँ ठंड ज्यादा होती थी तो नॉर्मली घर को वार्म रखने के लिए फायर प्लेसेस होती है, उसमें फायर जल रही थी. एंड एज यूजुअल मैं अपना वर्क कर रहा था तो मेरी जो रेड टैबी कैट थी उसकी बहुत ही लविंग कैट थी, वो सिटिंग एट द टॉप ऑफ ऑल हिज पेपर्स एंड was purring loudly and occasionally sweating at my pen just for the entertainment sake. मतलब वो कैट जो थी उसको बीच बीच में परेशान कर रही थी. शी वॉज नेवर far from me. वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही. उनकी जो कैट थी वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन and somehow she knew that I was the one responsible for giving her a good life. Now he says that वो जानती थी अच्छे से क्योंकि मैंने उसको रेस्क्यू किया था जब वो एक छोटी सी किटन थी and she knew it very well that I was the one responsible who has given her such a good life. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange and then I noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. My mother kept stoking fire to keep the house nice and warm, and suddenly, doing his work, Arthur started smelling something strange, and when he noticed it, he found some smoke was pouring. That smoke was pouring through the seams of the ceiling. And smoke slowly we can say and then suddenly quickly हो गया, वो धीरे धीरे होता होता and quickly it started to fill the room and we could barely see anything.
ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, तो चीजों को पकड़ पकड़ के जैसे तैसे हम लोग, बिकॉज स्मोक के कारण सब कुछ इनविजिबल हो गया था, तो पकड़ पकड़ के ग्रोप करते करते वी मेड आवर वे टू द फ्रंट डोर, हमने सामने के दरवाजे तक अपना जैसे तैसे हमने वे किया। एंड वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और हम फ्रंट यार्ड में भाग के चले गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, द होल रूफ वाज एंगल्फ्ड इन फ्लेम एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. Now he says, and by the time that we were on our way outside, the whole roof of the house was engulfed in the flames and it was spreading very quickly. I ran to the neighbors so that I can make a call to the fire department and can call the fire brigade. While I was watching my mother, she ran back into the house. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state she ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in the frame. They were the only thing that she had to remember him by. Still, I screamed at her, Mom, no. My mother, then she came out of the house and she was carrying a small metal box that was full of important documents. She dropped the case on the lawn and suddenly ducked back into a crazy manner. She again ran back into the house and also said that I knew what she was after. And what was it? When he was very young, his father died, and the photographs of his father and the letters of his father were the only source through which his mother could remember him by. And the mother will not let them go in flames at any cost. So author was certain that she was going inside the house to get those pictures and letters. And but still, he said that I screamed at her, Mom, no, Mommy, please मत जाओ, okay? तो वो तो रोकेगा ही ना, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मदर अगर अंदर चली गई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी. Now what happened? Now he says, I was about to run after her when I felt a large hand holding back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire truck. I was trying to free myself from his grasp, yelling, You don't understand, my mother is in there. Now he says, I was about to run after my mother and when I suddenly felt his large hand, heavy side, बड़ा सा हाथ था जिसने मुझे पकड़ के वहीं पे रोक लिया था. And when I looked at the person holding me, he was a fireman. And मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था कि पूरी जो स्ट्रीट थी ना वो फायर ट्रक से भर चुकी थी. And I was trying to make myself free from his grasp, yelling, चिल्ला रहा था. तुम्हें समझ में नहीं आती, मेरी मदर उस घर के अंदर है, and she'll get burned. I have to go inside. मुझे उनके पास जाना है, उन्हें सेव करना है. He held on to me. Other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically. He didn't listen to me, that fireman, and he still kept on holding me very tightly. And other firefighters, they ran in the house, and because he knew that I was not at all acting very logically, and that if he were to let go, I would run. And now he says that if he were to let go, अगर वो जाने देता ना, मुझे छोड़ देते तो मैं सीधा अंदर जाता. He was right. और वो बहुत ही सही तरीके से बिहेव कर रहे थे. He was behaving very logically because मैं बिल्कुल भी logically behave नहीं कर रहा था. It's all right, they'll get her, he said. फायरमैन ने बोला, It's all right, सब ठीक है, चिंता मत करो, वो तुम्हारी मदर को बाहर ले आएंगे. मुझे मालूम है कि तुम्हारी मदर अंदर है. He wrapped the blanket around me and sat me down in our car. उन्होंने मेरे इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट रैप किया और मुझे कार में बिठा दिया. Soon after that, थोड़ी देर बाद में fireman emerged from our house. एक fireman हमारे घर से निकल के बाहर आया with my mom in tow. और मेरी मॉम को उसने ऐसे टो में मतलब पकड़ रखा था. ठीक है, कैरी करके लेके आ रहा था वो. He quickly ran over to the truck and put an oxygen mask on her. तो वहां पे एक ट्रक था, लाइक वीकेंड पे एम्बुलेंस ट्रक और या फायर, वो जो हम बोलेंगे ना फर्स्ट एड काइंड का एक ट्रक था. उन्होंने मेरी मदर को जाकर फटाफट से उस ट्रक में लेटा दिया, लेकर गए वहां और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं वहां गया मदर के पास में एंड आई हग्ड हर टाइटली. All those times I argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. He said कि वो सारी की सारी वो जो फीलिंग्स मेरे अंदर थी ना, कि मैं जितनी भी बार मैं कभी उनसे आर्ग्यू करता था,
उन्हें हेट करता था, वो सारे थॉट्स वेनिश हो गए एट द थॉट ऑफ लूजिंग। अब सिर्फ एक ही थॉट से कि मैं कहीं अपनी मदर को लूज ना कर दूं। She's going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. Now he says कि फायरमैन ने बोला शी इज गोइंग टू बी ओके, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्होंने सिर्फ कुछ स्मोक इनहेल कर लिया है, ऐसा बोल के, एंड यू नीड नॉट वरी, जस्ट कीप सिटिंग हियर एंड लेट हर रेस्ट, लेट योर मदर रेस्ट. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. And he said, I really remember how pathetic it was to watch my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और ये सोचना कि सिर्फ अपने घर को जलता देख लो और ऐसा कुछ नहीं है जो आप उसके लिए कर सकते. 5 hours later, the fire was finally out, and it took 5 hours finally to make the fire out, and our house was almost completely burned down. And house was almost completely burned down. Then, but then it struck me. Suddenly उसको एक चीज स्ट्राइक की. क्या स्ट्राइक किया होगा? क्या एक चीज बाकी रह गई थी उसकी? कैट. I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. He said that my cat, मैंने अपनी cat को नहीं देखा बहुत देर से. Where was my cat? मेरी cat कहाँ है? Much to my horror, he said, I realized that she was nowhere to be found. वो कहीं नहीं मिली उन्हें. Then all at once it all hit me. Then all at once उन्हें hit की ये बात. The new school. Oh my God, I have a new school. आज मेरी कैट, इतना सब कुछ मेरी लाइफ में, ऑल द ट्रबल्स टुगेदर, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, एंड इतना ज्यादा उस पर प्रेशर हो गया, इतनी ज्यादा उसको टेंशन होगी दैट ही वाज सो मच डिस्ट्रेस्ड दैट ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स एंड क्राइड. वो रो रहा है, खूब रोया है. वो सफरिंग लॉस बिग टाइम. बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत ही कठिन समय है, एंड आई हैव टू बेयर दिस लॉस. और बहुत भारी नुकसान है. आई एम सफरिंग विद दिस लॉस. What are the losses he is suffering with? The house, the cat, and even a new school, and losing the old one is also a loss for him. So he said the fireman wouldn't let us go back into the house that night. उस रात तो fireman जो भी बचा कुचा जैसा भी था घर, वो उस रात को हमें वहां नहीं जाने दे रहे थे because it was still too dangerous. वो अभी भी बहुत dangerous था. So dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. तो डेड और अलाइव, वो बोले कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था टू हैव लीव माई कैट, अपनी कैट को छोड़ना, अपनी कैट के बिना रहना. ही सेड नहीं, मैं अपनी कैट का पता नहीं करूं और उससे पहले मैं ये जगह छोड़ के यहाँ से जाऊं नहीं. दिस कांट हैपन. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. बट कितना भी मैं डिटरमाइंड था, बट स्टिल रिगार्डलेस एवरीथिंग आई हैड टू गो. मुझे जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our back and a few of the fireman's blankets. तो हमें कार में पाइल करके बिठा दिया गया. कुछ क्लोथ्स थे on our back and few firemen के blankets थे बस उनके साथ में. And made our way to my grandparents' house to spend the night. और हम लोग कहाँ गए? We made our way to the, हम अपने grandparents के घर पे चले गए to spend the night. The next day Monday I went to school. Now next day was Monday and I went to school. When the fire broke out, I was still wearing a dress I had worn to church that Monday, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was full. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and weak all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. Now next day was Monday and I went to the school when the fire broke out and I was still wearing the same dress I had worn to the church that morning. He saying that I did not have any shoes because while I was doing my homework I just kicked off my shoes and
माई शूज ऑल्सो बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर कि उसके शूज जो है वो भी उसी आग में जल गए। ओके, सो आई हैड, तो मुझे अपनी आंट से उनके टेनिस शूज बोरो करने पड़े कुछ, एंड वाई कुडंट, उसने बोला कि मैं घर ही क्यों नहीं रह लेता। बट मेरी मदर इस बारे में कुछ नहीं सुनने वाली थी, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग, बट मैं बहुत ही एम्बेरस्ड था हर चीज से। किन हर चीजों से, द क्लोथ आई वॉज वेयरिंग वो बहुत ही वियर्ड लग रहे थे, उनके पास में कोई बुक्स नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं थे, उनका बैकपैक भी चला गया था, एंड ही सेज कि मेरे बैकपैक में तो मेरी पूरी लाइफ थी। जितना मैं अपने आप को इस सिचुएशन में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये और ज्यादा वर्स होती जा रही है सिचुएशन मेरे लिए। एंड उसने बोला क्या मैं डिस्टाइंड था टू बी एन आउटकास्ट एंड वीक ऑल माई लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, और यही था जो मैं फील कर रहा था। एंड आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वाज गोइंग टू बी दिस केस। बोला मैं नहीं बड़ा होना चाहता, मैं नहीं चाहता चेंज होना और टू हैव हैंडल द लाइफ। अगर इसी तरीके से जैसे वो अभी चल रही है, इसी तरीके से अगर लाइफ चल रही है, तो आई डोंट वांट टू ग्रो अप एंड हैंडल दिस लाइफ, दिस काइंड ऑफ लाइफ। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं बस कर्ल अप होके और फाइनली मैं मर जाना चाहता हूँ। आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं एक ज़ॉम्बी की तरह स्कूल में वॉक कर रहा था अराउंड। Everything felt surreal, and when he was walking around like a zombie in the school, everything felt surreal. And I wasn't sure what was going to happen. And he says that I really wasn't sure that what is going to happen. And all the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. And he says that all the security I had known फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरा स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हाउस, मेरी कैट, दे ऑल हैड बीन गिफ्ट अवे, वो सबके सब जो है